ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता का सुंदर वर्णन सुनाना चाहता हूँ। सूत जी महाराज से जब ऋषियों ने पूछा कि हे मुनिवर, मुझे आप ये बताइए कि वैशाख शुक्ल की सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा के यहाँ कैसे आई। सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुने। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि बात उस समय की है। ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी। वो सुंदर चरित्र वाली ब्राह्मणी थी और ब्राह्मण कुल में उसका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने किसी पुनर्जन्म के अपराध के कारण बाल वैधव को प्राप्त हो गई। लेकिन वह सुंदर स्त्री भगवान शिव की भक्त प्राणी थी, भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। तो वो अपनी जो सुंदर काया के साथ भगवान शिव की पूजा पाठ में आनंदित होने लगी। मूड नाम का एक जो राक्षस था, उसको देखकर कामाग्नि से प्रज्वलित होकर उस पर मोहित हो गया। कई प्रकार के रूप बनाकर उसको मोहित करने का प्रयास किया, उसकी तपस्या खंडित करने का प्रयास किया। लेकिन जो ऋषिका नाम की जो ब्राह्मणी थी, उसने उसको देखा तक नहीं। जब देखा नहीं, सारे प्रयत्न उसके विफल हो गए, तो वो क्रोधित हो गया और जब उसको मारने के लिए प्रयत्न करने लगा तो भयभीत होकर वो ब्राह्मणी डर गई। शिव भक्त नहीं थी तो उसने शिव को याद किया। भगवान शिव शिवलिंग में से प्रकट होकर उस मूड को एक पल में भस्म कर दिया और उस ब्राह्मणी को बोले, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप वर मांग लीजिए मेरे से। तो वो ब्राह्मणी कहती कि आप लोक कल्याण के लिए प्रभु आप यहाँ पर निवास कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं, तथास्तु, मैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तो वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आ जाते हैं। वो भी इच्छा अनुसार उस ब्राह्मणी ऋषिका को वर देते हैं। तो गंगा मैया भी वहाँ आती हैं, तो वो भी कहती हैं कि हम आपको कुछ वर देना चाहते हैं। तो वो कहती हैं, हे माते, दीजिए मेरे को, आप क्या देना चाहते हैं। तो वो कहती हैं कि वैशाख माह की सप्तमी के दिन में एक दिन जरूर आपके पास आया करूँगा, जिससे मेरे पाप धुल जाएंगे। आगे चलकर वो जो शिवलिंग था वो नंदकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, नर्मदा नदी के किनारे पर। ओम नमः शिवाय।